हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पवन कुमार गुप्ता। वेलकम टू कॉग्निटिव ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आप बोलोगे सर 6.4 तो आपने बताया ही नहीं। तो बच्चों, इस बार क्या है, कोरोना काल के समय में आपका 30% रिड्यूस जो किया गया है, उस 30% रिडक्शन में आपका थ्योरम जो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है, हटा दिया गया है। जब ये थ्योरम हटा दिया गया है तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4 इसे भी हटा दिया गया है, तो आपको इसको लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 6.4 हट गया है, इसीलिए हम लोग अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 6.5 पर। और उससे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन देखने के बाद एक्सरसाइज जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तीन चीजें जानना चाहेंगे। यहाँ पर थ्योरम प्रूफ करने के लिए केवल पाइथागोरस आनी है, साथ में इसके दो थ्योरम और लगे हुए हैं। पहला थ्योरम केवल स्टेटमेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से जानिए क्या होता है। दूसरा थ्योरम आपका पाइथागोरस थ्योरम होगा, जो कि इसका प्रूफ पूछा जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकता है। थर्ड उसका इनवर्स थ्योरम है, पाइथागोरस का इनवर्स पूछा जाता है, वो आप केवल स्टेटमेंट है। ठीक है, वो थ्योरम पूछा नहीं जाएगा, है ना। उसका अपोजिट वाला जो है पाइथागोरस का कन्वर्स थ्योरम पूछा नहीं जाएगा। स्टेटमेंट और उसका रिजल्ट आपको आना चाहिए, ये याद करना है। ठीक है ना, देरी न करते हुए चलते हैं। पहले एक स्टेटमेंट है आपका पाइथागोरस थ्योरम से पहले उस थ्योरम को हम लोग स्टेटमेंट समझते हैं क्या है। ध्यान से देखेंगे पेज में, यहां पर थ्योरम 6.7 आपको मिल जाएगा। तो क्या है थ्योरम, कैसा क्या है आदर्श। देखो, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो, लेकिन प्रूफ है नहीं इस बार आपके सिलेबस में से, इसका प्रूफ पूछा नहीं जाना है। तो हम लोग समझते हैं ये कह क्या रहा है, और जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज तो समझ ही रहे हो, बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। तो चलो, सबसे पहले हम करते क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये एक लाइन खींचा, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इसे, और ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए बी सी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एट ए है। ठीक है, कह क्या रहा है, इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल तो यही है ना, इसके वर्टेक्स से अगर हम हाइपोटेन्यूज पर, देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये बन जाएगा एडी। ठीक, इतना आगे समझ में। ऑन द बोथ साइड क्या है देन, क्या है देन, ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर तो ये है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। तो बोथ ट्रायंगल्स, बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर, ये क्या हो जाएंगे आपके ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। आगे आगे और भी है ना, आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड ईच अदर। पहले तो ये आपस में सिमिलर है और साथ में पूरे के भी सिमिलर है, यानी कि ये है ए बी सी। ये जो दो ट्रायंगल बने हैं परपेंडिकुलर ड्रा करने पर राइट एंगल ट्रायंगल पे, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे और साथ में ही ये बड़े वाले होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। ये इसका स्टेटमेंट है, इसको आपको समझना होगा। अगर आपसे समझ जाते हो तो बहुत ही आसानी से एक्सरसाइज इससे रिलेटेड आप कर लोगे, और साथ में ही इसी की सहायता से पाइथागोरस थ्योरम भी आप आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ये इस्तेमाल होने वाला है, ये लगेगा। ठीक है ना, चलो अब हम लोग करते क्या, इसका प्रूफ करना है तो कैसे कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, प्रूफ करने के लिए क्या देख सकते हो, एक बार हम ये छोटा ट्रायंगल लेते हैं,
ठीक, और ये बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। उसे प्रूफ पूछा नहीं जाना है आप लोग को, लेकिन फिर भी समझ लो कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी ले लो या ए डी सी ले लो, चलो ए डी सी ले लेते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको ए बी सी है ना, ए एंगल 90 डिग्री का है, एंगल ए 90 का है, तो यहां पे कौन सा एंगल है, डी, एंगल डी 90 का है, इसमें कोई प्रॉब्लम। साथ में एडीसी में एंगल सी और एबीसी में भी एंगल सी है ना, तो दोनों एंगल क्या हो गए आपके, कॉमन हो गए। जब कॉमन हो गए, ठीक है ना, कॉमन हो गए तो क्या कह सकते हैं, तो ट्रायंगल एबीसी या फिर आप कह सकते हो बी ए सी, क्योंकि ए 90 डिग्री बीच में आ रहा है ना, बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल, सी बाद में आ रहा है ना, तो यहां हो जाएगा ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी हो गया। ये आपका पहला प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से इन द सेम वे अगर हम ट्रायंगल ए डी बी ले लेते हैं, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला लेते हैं, तो ए डी बी में एंगल डी जो है वो ए बी सी के एंगल ए के इक्वल है। क्यों, 90 डिग्री यहां पर भी सेम है कि नहीं, 90 डिग्री यहां पर भी सेम हो गया। साथ में देखो ए बी सी में बी वाला और ए डी बी में बी एंगल, ये दोनों एंगल क्या है आपके, ये भी सेम है, और हम इसको कॉमन दिखा सकते हैं। अरे एक चीज तो भूल गया, इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा ना, क्यों, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, है कि नहीं, ये एंगल एंगल सिमिलरिटी से हो गया। यहां पर भी तो हो गया ना, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी सिमिलर सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी। क्यों, ऐसा क्यों किया, देखो ना, डी और ए एंगल सेम और बी और बी एंगल सेम, ठीक है ना, यहां लिखेंगे क्यों, बाई डबल ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है ना। अगर हम इसे 1 मान लें, इसको 2 ले लें, तो इन दोनों से क्या दिखा सकते हैं, ये चीज दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते हैं, इन दोनों से क्या होगा भाई, देखो ए डी बी ए सी ए बी या एबीसी वही चीज होता है, सी ए बी एबीसी सेम थिंग है, देखो ना, बी ए सी, ठीक है, और एडीसी और डीबी, तो आपस में ये हम दिखा सकते हैं आसानी से कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो दो ट्रायंगल फॉर्म होंगे, वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, साथ में ही वही दोनों ट्रायंगल होल ट्रायंगल का, पूरे होल ट्रायंगल का सिमिलर होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका हो गया थ्योरम 6.7, ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका यूज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उसी से ही हमारा, इसी से पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होने वाला है। तो इस स्टेटमेंट को भी आपको तैयार करना है, प्रूफ जरूरी नहीं है क्योंकि प्रूफ केवल और सिर्फ केवल ट्रायंगल में 2 ही आ रहे हैं, और वो आपका है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। बाकी जितने थ्योरम दिए हैं उनके स्टेटमेंट्स और उनके रिजल्ट्स आपको तैयार करने हैं। नाउ हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, ये हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 में भी था, 7th में भी था। क्या था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द
द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। ठीक है ना, क्या है, क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, साइड्स। बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी है ना, यूजफुल थ्योरम है ये। इसका यूज बहुत जगह किया जाता है, ना चाहते हुए भी इसका हम लोग ने, ना चाहते हुए चाहना ही पड़ता है, बिना उसके आप कर ही नहीं सकते हो, है कि नहीं। क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो क्या करते हैं, ध्यान रखोगे, ये और इस पर हमने परपेंडिकुलर ये ले लिया, ठीक है। यहां पर आ गया आपका पॉइंट ए बी और सी। यहां पर एक ट्रायंगल है, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, 90 डिग्री पर है। टू प्रूफ, गिवन हो गया, टू प्रूफ क्या करना है। अब देखो, आपको मालूम है साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC। तो AC का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया। अब ट्रायंगल में तीन ही साइड तो होती हैं, एक साइड आपका ये निकल गया, अदर टू साइड ये बची कि नहीं बची। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, गिवन हो गया प्रूफ, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं थोड़ा सा। क्या, अब इसका पहले जो थ्योरम पढ़ा था कि इन राइट एंगल ट्रायंगल वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हाइपोटेन्यूज पर, तो उसको दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड करता है कि नहीं करता है ना। तो यहां पे वही करेंगे, यहां पे करेंगे ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC, ये ठीक है। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो ABCD हो जाएगा ये। ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC, यह हो गया। अब हमको क्या करना है भैया, प्रूफ करना है इसको। प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से, बहुत ही आसान है। वी नो डैट, हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट, क्या कि हम लोग कह सकते हैं, अभी जो पीछे वाला थ्योरम पढ़े थे, हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, है ना। सिंस आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल था, आप कह सकते हो सिंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल लिख देते हैं, and BD is perpendicular to AC. Therefore triangle ADB similar, ADB similar ट्रायंगल ABC होगा कि नहीं होगा। ये जो स्मॉल वाले हैं बड़े, है ना, होल के, और ये छोटा वाला होल के, और ये आपस में सिमिलर होंगे। ये चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब ये चीज हम कर सकते हैं, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ध्यान से, जब सिमिलर वाली आ गई तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम ले लेते हैं। तो अगर हम इसको आपस में सेम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पर देखो AD अपॉन AB क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB इक्वल टू DB अपॉन BC, और क्या हो सकता है, AB अपॉन AC हो सकता है। याद रखोगे, तो हमें DB को जरूरत है नहीं, है ना, हमें AB और BC की जरूरत है। तो हम ये वाला ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को साथ में लेंगे तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC, ये ले लिया।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें दोनों को, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, हाँ ए बी आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, क्या आ जाएगा, ए डी इंटू ए सी इक्वेशन फर्स्ट। आ रहा समझ नहीं आ रहा है ना। पहले छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिंबल दिखा करके हमने ये ले आए। अब हम इस छोटे ट्रायंगल को, समझा ना, बी डी सी को इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर क्या दिखा सकते हैं, एंड क्या है, सिमिलर है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये सिमिलर है ना, पहले भी आपको दिखाया जा चुका। जब सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बी डी, देखो ना, बी डी सी और ए बी सी, तो 90 वाला डी और बी 90 कैसे, और सी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग, बी डी की जरूरत है नहीं, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लोगे, क्या आएगा, डी सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, और क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। ये इक्वेशन 2 बन गया, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। तो ठीक है, हमारा ये 2 इक्वेशन हो गए। अगर हम क्या करें, अब इक्वेशन 1 और सेकंड को देखो, ए बी और बी सी, इक्वेशन 1 और सेकंड को ऐड कर देखो, यहाँ पे ऐड आ रहा है ना, राइट साइड पे ऐड आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड सेकंड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समझा रहा कि नहीं रहा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए डी इंटू ए सी प्लस राइट में डी सी प्लस ए सी, डी सी इंटू ए सी, इतना समझ आ गया भाई, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। अब ध्यान देखो ए सी कॉमन ले लिया हमने, ए सी कॉमन लिया तो क्या आया, ए डी प्लस डी सी। अब ध्यान देखो, ए डी और प्लस डी सी क्या बनेगा, ए सी बनेगा नहीं बनेगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए सी और यहां पर भी ए सी, और ए सी स्क्वायर, और यहां पे आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो चला ही आ रहा है नहीं, तो देखो प्रूफ हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हम लोगों ने बहुत ही आसानी से प्रूफ कर लिया। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। अब ध्यान देखेंगे, अगर पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है और ये प्रूफ करना है, तो कन्वर्स क्या बोलेगा, कन्वर्स उल्टा बोलेगा, कन्वर्स कहेगा कि किसी भी ट्रायंगल में यदि हाइपोटेनस का स्क्वायर और अदर सम टू अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, मतलब क्या है, कन्वर्स में ये गिवन हो जाएगा और ये प्रूफ करना होगा, और पाइथागोरस में ये गिवन है, इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो कन्वर्स थ्योरम पूछा भी नहीं जाने वाला है, पेपर में आएगा भी नहीं, प्रूफ तो आना ही नहीं है, स्टेटमेंट भले ही पूछा जाए, स्टेटमेंट भी नहीं पूछ रहा है, सॉरी थ्योरम 6.9 जो है वो इस बार कट गया है, लेकिन स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये कट गया, तो कन्वर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देरी न करते हुए चलते हैं
कुछ इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं फटाफट, और एग्जाम्पल के बाद सीधे एक्सरसाइज करते हैं ना। समझ में आ जाएगा ये से, आप एक बार दो बार जरूर कीजिए। आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखा करो, ठीक है ना। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान होता है। 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो सकते हैं कि पूरे बुक में फंसे या जो भी हो, तो आपको करना क्या है ना, हर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपको इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, उनको मार्क कर लो, उन क्वेश्चन को कई बार लगाओ, आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं 6.5 के एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल को सारे लगा लेते हैं, और एग्जाम्पल्स को लगाने के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज चलेंगे। एग्जाम्पल 10 कह रहा है इन फिगर 6.48। ठीक है, फिगर बना लेते हैं पहले जैसा है। यहां पे दिया हुआ है, गिवन क्या है, ट्रायंगल ACB इक्वल टू एंगल ACB ये भी 90 दिया हुआ है, ACB 90 एंड CD परपेंडिकुलर टू AB। CD AB पर परपेंडिकुलर दिया है, बहुत अच्छे। प्रूव दैट करना है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD। चलो देखते हैं कैसे होता है। BC ये है BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर ये है, ठीक है। चलो, और BD और अपान AD ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, यहां पर पहले ही दिया हुआ कि ये 90 डिग्री है, यहां पर गिवन है, और साथ इन्होंने 90 डिग्री के वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये भी दिया हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है ना, यहाँ पे प्रूफ में क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल and CD is perpendicular to AB, CD AD दिया क्या, AB है भाई, AB पर परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ACB और सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। ये आपको पता है थ्योरम 6.7 पाइथागोरस के ठीक पहले वाला, है ना। अच्छा, अब जब ये है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं ना। इन ट्रायंगल इन क्या सीधे ले ना, ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, तो AD अपॉन, है ना, AD अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन AC इक्वल टू DC अपॉन CB इक्वल टू AC अपॉन AB। ध्यान से देखो, यहां पर हमें AC स्क्वायर की जरूरत पड़े, तो AC वाला AC के साथ ले लो, इन दोनों को ले लो, है ना। तो यहां क्या ले सकते हैं, AD अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AC स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AD इंटू AB इक्वेशन फर्स्ट। AC आ गया, अब BC लाना है ना। ये वाला ट्रायंगल ले लो, यहां पर ADC लिया था, अब यहां पे ले लेंगे इन ट्रायंगल BCD। ओहो, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल BDC ये सिमिलर है, इन क्यों लिख दिया, सिंस लिखो, है ना, सिंस लिखो, सिंस है ये, तो यहां पर भी सिंस हो जाएगा, पहले से दिया हुआ है ACB। तो यहां पे आ जाएगा CD अपॉन AC, DB अपॉन CB और CB अपॉन AB।
अब यहाँ ले लो इन दोनों को, क्या हो जाएगा, सी बी या बी सी स्क्वायर इक्वल टू, सी बी को हम बी सी कह सकते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी बी इंटू ए बी, है ना, बी डी इंटू बी। अब आ गया, एक छोटी सी गलती की वजह से गड़बड़ा गया। तो सेकेंड डिवाइड बाई वन, तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। बी सी क्या है, बी सी ये है बी डी इंटू ए बी अपॉन ए डी इंटू ए बी, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी आ गया। ठीक, तो ये हम प्रूव कर सकते हैं ना, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ये आपका प्रूव्ड हो गया यहाँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। एग्जांपल 11, क्वेश्चन 11 है, a ladder is placed against a wall such that its foot is at the distance of 2.5 from the wall and its top reaches to window 6 meter above the ground। देखो एक दीवार है और एक लेडर सीढ़ी है, रख दिया गया। A ladder is placed against the wall, ये वॉल है ना, ये वॉल है और ये लेडर है। तो ये 2.5 मीटर डिस्टेंस, 2.5 मीटर दूर रखा गया है, एंड इट्स टॉप रीचेस द विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, 6 मीटर अबव द ग्राउंड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। भाई वाह, ये तो आसान क्वेश्चन है। या आपका फिगर कैसे बनना है, कौन सा है क्वेश्चन, एग्जांपल 11, ये वॉल है और ये लेडर है, लेंथ ऑफ लेडर पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये वॉल जो ग्राउंड पर होगा तो ये तो 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 90 बनाएगा ना, 90 बना दिया तो ट्रायंगल क्या हो गया, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पीजीटी। आप पूरा लिखना, पीजीटी मत लिखना, पाइथागोरस थ्योरम लिखना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो भैया देखो, टू साइड का सम का स्क्वायर कर दिए, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी मीन 6 का स्क्वायर प्लस बी सी 2.5 का स्क्वायर। तो 6 6 जा 36 और प्लस ये हो जाएगा 6.25, है ना, 5 5 जा 25 और ये 6 हो गया, तो 36 6 42, 42.25 हो गया। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 42.25 सत्संग 42 36, तो ए सी इक्वल टू 3.5, 3.5 कहा 6.5, कैसे 5 5 जा 25 और 6 में 1 7 7 6 42, 6.5 कितना जाएगा, 6.5 मीटर की लेंथ हो जाएगी। इट मीन्स द लेंथ ऑफ द लेडर, द लेंथ ऑफ द लेडर इज 6.5 मीटर। आगे समझ में, तो क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 12 क्या है, बोलते हैं कि इन फिगर 6.50 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक फिगर एंगल है, क्या है, एडी जो है, इफ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये दिया हुआ है, प्रूव दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, फिगर ये है, परपेंडिकुलर दिया है बीसी पर, इसका मतलब अगर यह ट्रायंगल परपेंडिकुलर इस पर है तो यह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको ढूंढना है कहां पर है, और फिर राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल एबीडी, ठीक है, एबीडी ले लो,
एबीडी में एंगल डी 90 है कि नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। 90 है, तब यहां पे क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई देखो, ए बी डी 90 है ना, तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर के, तो एडी स्क्वायर हो जाएगा, एडी स्क्वायर हो जाएगा, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो ए बी स्क्वायर आ गया, है ना। अब हम लोग चलते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी यहां पर भी वही 90 चीज है, तो यहां पर भी यूजिंग पीजीटी, हम छोटा फॉर्म लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को पीजीटी लिख देते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन सा है, डी है, एंगल डी के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, यानी यहाँ एसी स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर आ जाएगा, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर इक्वेशन 2 हो गया। ये आ जाएगा यहाँ पर सी डी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर, इसको सेकंड कर लेते हैं, ठीक है, इसको ना करके इसको कर लेते हैं। अब सी डी है, यहाँ डीसी है, सेम चीज है, ए बी ऐड कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2, 1 क्या है, ए बी स्क्वायर, प्लस बी क्या है, सी डी स्क्वायर, देखो ना लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ऐड करना है ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो एडी से एडी कैंसिल हो गए, क्या आया, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, प्रूफ हो गया, ये रहा आपके सामने प्रूव्ड, ठीक है ना। इस तरीके से एग्जाम्पल 12 भी आपका कंप्लीट होता है।